हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया। इन द लास्ट लेक्चर हमने अपने लेक्चर को ख़त्म किया था ऑन द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल विच हेल्प्स इन मेटलर्जी। इस टाइप से हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी को देखा था, जिसमें हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में बात की थी। एंड दैट इक्वेशन इज डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। इस इक्वेशन से हमने अपने लास्ट लेक्चर को खत्म किया था। हमने आपको बताया था कि अगर डेल्टा G नॉट नेगेटिव है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसा है, फिजिबल है। इफ द डेल्टा G नॉट इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिंगम डायग्राम। एलिंगम साइंटिस्ट ने एक डायग्राम दिया जो कि हमें मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर के बारे में बताता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिंगम डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। एलिंगम डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स को मैंने ड्रॉ किया है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे और आप मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं। दिस इज एलिंगम डायग्राम किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। व्हाट इज एलिंगम डायग्राम? एलिंगम डायग्राम इज द ग्राफ इन बिटवीन डेल्टा G नॉट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब हम अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिंगम डायग्राम। एक बार इस डायग्राम को नोट कीजिए आप, उसके बाद हम इस डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दिस एलिंगम डायग्राम tells us about the reduction power. Probably इस एलिंगम डायग्राम से हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीसीज किस पर्टिकुलर स्पीसीज को रिड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती है। कुछ हमने यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है। कैसे हो रही हैं वो रिएक्शंस देखिए। Ag silver plus oxygen converted into Ag2O, balance the reaction। जो हमारा फर्स्ट स्लोप है फॉर्मेशन ऑफ Ag2O, रिएक्शन इज दिस। HgO देखिए, 2Hg plus O2 gas gives us 2HgO solid। This one solid, this one solid. Hg is a liquid. Clear? One is this one. 2 moles of carbon combines with oxygen gas and forms 2 moles of CO gas. दो ग्राफ और दिखाए गए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। एल्यूमिनियम प्लस O2 results into the formation of Al2O3. This one, 2Al2O3, 3O2 plus 4 aluminium. On the same lines आप मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन लिख सकते हैं इजीली। मैग्नीशियम प्लस O2 gives you magnesium oxide, 2 moles of magnesium oxide, 2 moles of magnesium. This one is solid, this one is solid. Oxygen is gaseous form, carbon solid, aluminium solid and magnesium is also solid. This is the Ellingham diagram. The first thing here, हमने बोला इस इक्वेशन में डेल्टा G नॉट नेगेटिव है तो हम कहेंगे प्रोसेस फिजिबल है। Whereas इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लाइंस हैं उनका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और डेल्टा G नॉट की वैल्यू किस तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स 0। एक पॉजिटिव स्लोप आ रहा है सभी ग्राफ्स का। देखो सिर्फ एक इस लाइन को छोड़ के सभी का ग्राफ किस डायरेक्शन में है, 0 की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन। द कर्व्स लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिंगम डायग्राम अब हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज सुनिए, यहीं पे ये जो पॉइंट्स हैं, शार्प पॉइंट, ये जो शार्प चेंज आया यहाँ पे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्साइड। क्लियर?
दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इस टेम्परेचर, एक और चीज, ये जो लाइन है सबसे नीचे वाली लाइन, सबसे नीचे जिसका कर्व है वो अपने से ऊपर सभी लाइंस के एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। समझ आया? कुछ सिंपली मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम को, सिल्वर को, मरकरी को, जिंक, आयरन, जो भी यहाँ बीच में कर्व्स आएंगे उन सबको क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। सबसे नीचे वाली लाइन ऊपर वाली सभी लाइंस के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। इस पॉइंट तक अगर हम बात करें, इस टेम्परेचर तक 1655 टेम्परेचर तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। बट इस टेम्परेचर के बाद देखो, एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे है, मैग्नीशियम का ऊपर है। इस टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे हम। नोट कीजिए इसको, उसके बाद स्टार्ट कीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डायग्राम। Next thing we are going to discuss features of the diagram or characteristics of the diagram. The first feature, is curves of the formation of oxides। हमने अभी ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन डिस्कस की, जो उसके कर्व्स हैं वो पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट की तरफ जा रहे हैं। कर्व्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑलवेज स्लोप अपवर्ड delta G naught, upward, because reason is delta G naught increase with rise in temperature। क्लियर? यहाँ पे हमने दोबारा देखो, हमने ग्राफ्स को मोस्टली ग्राफ्स हमारे इस तरीके से गए हैं। डेल्टा जी नॉट 0 अपवर्ड डायरेक्शन में थे हमारे बहुत सारे ग्राफ। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा जी नॉट है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ राइज हो रहा है। एक एग्जांपल डिस्कस करो। देखो, एल्यूमिनियम सॉलिड था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने बनाया Al2O3। क्लियर? बैलेंस करो रिएक्शन को। अगर इस रिएक्शन का हम एंट्रोपी चेंज चेक करें तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना है? तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या रहेगा? -3। देयर आर ओनली 3 मोल्स ऑफ गैसेस। प्रोडक्ट साइड में कोई गैसेस नहीं है, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या रहा? नेगेटिव। सो टी डेल्टा एस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मोर एंड मोर नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? मोर एंड मोर नेगेटिव। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इफ दिस टर्म इज नेगेटिव सो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी? डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। सो द स्लोप pointing upward direction। क्लियर? सिंपली हमने बोला कि प्रोडक्ट साइड में गैसेस नहीं है, रिएक्टेंट साइड में गैसेस हैं, तो एंट्रोपी क्या हो रही है? सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स थे जो फ्रीली मूव कर पा रहे थे, बट जैसे ही यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, ये एंट्रोपी क्या हो गई? चली गई। गैसेस मॉलिक्यूल्स अब मूव नहीं कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, सो एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। सो अगर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव में गई तो ओवरऑल टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नाउ देयर इज अ सिंबल माइनस,
टी डेल्टा इसके आगे माइनस है, अगर ये टर्म नेगेटिव है तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा डेल्टा जी है वो मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगा और स्लोप कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट फीचर, हमने अभी देखा कुछ स्लोप्स के अंदर शार्प चेंज आ रहा है। नेक्स्ट फीचर इज in some curves there is sudden change, कुछ कर्व्स में सडन चेंज था इन द स्लोप, अगर हम मर्करी का ही देखें, हमने ड्रॉ किया था 0 delta G naught with respect to temperature. It's like that. This sudden change, this represents melting point. This represents the melting point temperature. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ दीज ऑक्साइड्स। क्लियर, ये सडन चेंज किस वजह से आ रहा है, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे ऑक्साइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया। नेक्स्ट फीचर लिखिए, यहीं पे हमने दो चीजें डिस्कस की थी, वन इज HgO, एक और हमने डिस्कस किया था Ag2O। अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए, एक अटेनेबल टेम्परेचर के ऊपर ही इनका डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नॉट फिजिबल, सो बैकवर्ड डायरेक्शन इज फिजिबल। तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं ये सिंपल हीटिंग से ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल्स में। Ag_O2 के साथ रिएक्शन करके Ag2O बना रहा है, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। एक अटेनेबल टेम्परेचर पे ही इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, पॉजिटिव। सो नाउ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फेवर्ड। सो Ag2O on simple heating gives us 4Ag plus O2। रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिंपल हीटिंग से ही बैकवर्ड डायरेक्शन अब फेवर्ड होने लग जाएगी, Ag2O से वापस हम नेगेटिव डेल्टा जी नॉट की तरफ आ जाएंगे। लिखिए थर्ड पॉइंट, metals, for metals like silver and mercury, और metals like silver and mercury, इन दोनों का ही हमने देखा था डेल्टा जी नॉट exceeds 0 at attainable temperature, जिसको अटेन किया जा सकता है इजिली at attainable temperature, so backward direction, so their oxides, उनका ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, their oxides converted into मेटेलिक फॉर्म, उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय सिंपल हीटिंग, बाय सिंपल हीटिंग। सिंपली उस प्रोसेस को, उन ओर्स को अगर हम हीट करेंगे ऑक्साइड्स को, तो वो अपनी मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर, ग्राफ में हमने एक स्लोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट किया था, एलिंगम डायग्राम के अंदर हमने एक स्लोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्लोप था वो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO,
pointing downward direction. Slope pointing downward direction. देखो कुछ इस तरीके से हमने इस स्लोप को पॉइंट किया था, 0 and this one 2 carbon plus O2 2 CO. पूरे एलिंगम डायग्राम में ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स सिर्फ एक यही अकेला ऐसा स्लोप था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड था. रीजन देखो, अब यहाँ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड में 2 गैसियस मॉलिक्यूल है. मतलब जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में गई तो एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हुई. एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स की. एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस. तो यहाँ पे 1 मोल था गैस का, यहाँ पे 2 मोल मिले गैस के. सो हम लिख सकते हैं जो एंट्रोपी चेंज हुआ रिएक्शन में वो कैसा रहा, पॉजिटिव. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर T डेल्टा S इंक्रीजेस, पॉजिटिव वैल्यू है, इंक्रीज हो जाएगी. डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब ये टर्म अगर प्लस है तो ओवरऑल ये टर्म क्या रहेगी, माइनस. डेल्टा G बिकेम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. टेम्परेचर चेंज करने से एंथैल्पी पे ये जो फॉलोइंग रिएक्शन थी इनमें ज्यादा कुछ इफेक्ट होता नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ एंट्रोपी के साथ यहाँ पे रिलेट किया इन चीजों को. And simple, this thing represents entropy change and this thing represents standard entropy change. Standard condition temperature पे हम उसको मेजर करते हैं. So एक ही स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों था, क्योंकि इस रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का काउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. लिखिए इसको. The next feature, any metal oxide, इतने सारे मेटल ऑक्साइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. एनी मेटल ऑक्साइड विद लोअर डेल्टा जी नॉट, जिसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी, इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन द मेटल ऑक्साइड with higher delta G naught, with higher delta G naught. जिसके डेल्टा G naught की वैल्यू जितनी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब ये लिख सकते हैं, जिसका स्लोप इसका सबसे नीचे वो ऊपर वाले सभी को रिड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट फीचर इज मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड लोअर इन द एलिंगम डायग्राम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद द मेटल ऑक्साइड्स प्रेजेंट अबव इन द डायग्राम. जो नीचे मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है वो ऊपर वाले किसी भी मेटल की हेल्प से रिड्यूस नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट फीचर इज मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड लोअर इन द डायग्राम cannot be reduced by the metals. वो मेटल्स कौन, जो ऊपर वाले ऑक्साइड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं. by the metals involved in the formation of metal oxides lie above in the diagram. मतलब ऊपर वाले जो कर्व्स हैं वो नीचे वालों को रिड्यूस नहीं कर सकते, नीचे वाले कर्व्स
कर्व्स ऊपर वाले मेटल्स को, मेटल ऑक्साइड्स को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? These are some features of Ellingham diagram. Next one, some limitations of Ellingham diagram. पहली लिमिटेशन ये थी कि Ellingham diagram हमें काइनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं बताता। लिमिटेशन ऑफ Ellingham diagram. पहली लिमिटेशन Ellingham diagram की, it does not tells us about the kinetics of the reaction. Does not tells us about the kinetics. स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताता. Kinetics of the reaction. Secondly, जो डेल्टा जी नॉट हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, वेयर के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग एलिंगम डायग्राम क्या कहना चाहता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो ये उस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर? Ellingham diagram considers most of the processes, most of the reactions are in equilibrium. This is not true always. Which is not feasible always. So ये दो लिमिटेशन थी एलिंगम डायग्राम की। आज के लेक्चर में हम एलिंगम डायग्राम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ अवर वेरियस मेटल्स। नोट कीजिए, पढ़ के आइए। एलिंगम डायग्राम में अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।